अस्सलाम वालेकुम, how are you? Hope so you all would be fine. यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज जो है इंशाल्लाह हमने एनिमल न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना है और इसके साथ ही हम कुछ टॉपिकल पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसोफेगस को कंप्लीट किया था। अच्छा, आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हमने देखा था देयर इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट, राइट। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इट विल सेंड इम्पल्सेस या रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर विल ओपन एंड इट विल अलाउ द फूड टू एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में फूड आ जाएगा। अच्छा, अब ड्यूडेनम में जो है फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम। यहाँ पर बेटा आपने लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी तरह से देखनी है बिकॉज यू विल फाइंड सम एमसीक्यूज। स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, दिस इज द दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है विच स्टार्ट्स आफ्टर द स्टमक, दिस इज नोन एज द ड्यूडेनम, राइट। और ड्यूडेनम की बेटा जो लेंथ है ये आपने याद रखनी है, दैट इज 20 ठीक है। इसकी बेटा जो लेंथ है दैट इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 की जगह आपको 26, 27, राइट। इसके पास पास जो लेंथ होगी दैट इज ऑफ द ड्यूडेनम। अगर हम इसको इंचेस में देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 10 इंचेस, ठीक है। 10 इंचेस या 20-25 सेंटीमीटर जो है फर्स्ट पार्ट दैट इज द ड्यूडेनम। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, दिस वन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 मीटर्स, ठीक है। दिस 2.4 मीटर इज द duodenum. दिस इज 2.4 मीटर्स, राइट। ये आपने बेटा अच्छी तरह से याद रखना है। दिस इज 2.4 मीटर्स, दिस इज 20 to 25 सेंटीमीटर्स यूनिट भी। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट दिस वन, दिस पार्ट इज द, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इलियम एंड दिस इज 3.5 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा, इन एमसीक्यूज यू विल फाइंड आउट के मीटर्स जो है दिस माइट हैव बीन गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स, ठीक है। डिफरेंट यूनिट में ये दिया जा सकता है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके फाइंड आउट करना है विच इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, सेकेंड ये जो मैंने येलो यहाँ पर हाईलाइट किया है दिस इज द ड्यूडेनम एंड थर्ड इज द इलियम। अच्छा, अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होगा, ड्यूडेनम के अंदर सम ऑफ द जूसेस विल बी सिक्रीटेड। अब कौन कौन से जूसेस आएंगे इसके अंदर बेटा, 3 चीजें आती हैं इसके अंदर जो है। अच्छा, एक जो है इसके अंदर बाइल आएगा। बाइल कहाँ से आएगा, लिवर में से आएगा। बाइल विल कम फ्रॉम लिवर, दिस इज द लिवर। अच्छा, सेकेंड चीज जो आपने याद रखनी है इसके अंदर आएगी दैट इज द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा, पैनक्रियाटिक जूस विल कम फ्रॉम पैनक्रियास, राइट। अच्छा, तीसरी चीज जो है यहाँ पर होगा इंटेस्टाइनल जूस, राइट। अच्छा, इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन की वॉल्स में से आएगा। ये जिस तरह हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इट्स मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स एंड इनर मोस्ट इज द म्यूकस वॉल या म्यूकस लेयर।
म्यूकस वॉल और लेयर के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं इन जूसेस को। ठीक है, ये तीन चीजें आएंगी। अब हमने इन तीन चीजों के फंक्शन और कॉम्पोजिशन अच्छी तरह से करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो इसमें बेटा इंटेस्टाइनल जूस आ रहा है उसके अंदर क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे। कौन कौन से एंजाइम्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, इसके अंदर सुक्रेज होगा। सुक्रेज विल कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब आप देखें कि अगर आपने सुक्रोज खाया था तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल बी डाइजेस्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। इसी तरह इट विल हैव माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन होगा इसके अंदर। अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन जो है इट कम्स फ्रॉम पेनक्रियास। इसको आप अभी रहने दें, मैं आगे आपको बताती हूँ पेनक्रियास में। देन इट विल हैव लैक्टेज। लैक्टेज क्या कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, लिपिड भी होगा इसके अंदर विच विल कन्वर्ट लिपिड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अच्छा, एंजाइम्स और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, ये हमने एंजाइम्स में चैप्टर एंजाइम्स में अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी किया है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्विकली रिव्यू करते हैं ताकि हम कुछ पेपर्स भी कर सकें आज। ठीक है, अच्छा अब लाइपेज भी हो गया। अरिप्सिन क्या है बेटा, दिस इज द प्रोटीएज। ठीक है, ये एक नई चीज है। अरिप्सिन इज द प्रोटीएज और स्टमक में से जो पॉलीपेप्टाइड्स आएंगे ये उन पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स बना देगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास सिंपलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा अब ये हमने किया है जो इंटेस्टाइनल जूस की कॉम्पोजिशन है ये वाली चीज हमने देख लिया। ठीक है, इसके अंदर ये एंजाइम्स होंगे। अभी हमने एंटीरोकाइनेज को डिस्कस नहीं किया। अब हम देखते हैं कि बाइल। बाइल जो है बेटा, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर, राइट। अच्छा, लिवर जो है वो बाइल बनाएगा। बनाने के बाद इस बाइल इज स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, यस, आप यहाँ पर देखें लिवर है। लिवर की जो है आप लोअर बॉटम दिस ग्रीनिश पार्ट, दिस इज द गॉल ब्लैडर। ये जो ग्रीनिश पार्ट है दिस इज द गॉल ब्लैडर। दिस विल स्टोर द बाइल एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द बाइल डक्ट। लिवर विल मेक द बाइल, दिस इज स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में रिलीज होता है थ्रू दिस बाइल डक्ट। Right, this bile duct will release this bile which is stored into the gallbladder into the duodenum. सेकेंड चीज क्या आ गई है, इसके अंदर बाइल आ गया है। ठीक है, अच्छा अब बाइल जो है इसका फंक्शन क्या है, बाइल इज नॉट एन एंजाइम, एंजाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बाइल करता क्या है, ये बेटा हेल्प करता है इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। Emulsification क्या है, that is the breakdown of larger fat particles into smaller droplets. इसका एडवांटेज क्या है, when this larger fat particle is broken down into smaller droplets, surface area of the fats is increased for enzymatic action. ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें कि किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है या गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स हो जाते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। ठीक है, अगर आप देखें किसी का गॉल ब्लैडर जो है रिमूव हुआ है या उसके अंदर गॉल स्टोन्स हैं तो उसका बाइल जो है दैट विल नॉट बी स्टोर्ड, बाइल स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर बाइल स्टोर नहीं होगा या बाइल की आप देखें कि क्वांटिटी कम हो गई है, इसका रिलीज कम हो गया है तो इमल्सिफिकेशन विल बी अफेक्टेड। तो ऐसे लोगों को फैट्स जो है वो कट डाउन करने पड़ते हैं इन देयर डाइट, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड चीज हमने देखी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आया है। अच्छा अब थर्ड चीज जो है वो हम देखते हैं। थर्ड चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अच्छा हमने डिस्कस कर लिया है
बाइल, बाइल की कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, इंटेस्टाइनल जूस भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो थर्ड चीज है दैट इज बेटा पेनक्रियाटिक जूस, एंड पेनक्रियाटिक जूस इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनक्रियाज। अब हम इसके कॉम्पोजिशन देखते हैं। पेनक्रियाटिक जूस विल हैव 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, यही पे मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो इसके अंदर एंजाइम होता है दैट इज द एमाइलेज, pancreatic amylase. As the amylase is present in the salivary gland, तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी विल यूज द वर्ड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और एमाइलेज का फंक्शन सेम होगा एज वी हैव डिस्कस्ड many times. It will break down starch, it will break down starch into maltose, right? अच्छा, अब ये जो maltose है it will be acted upon by maltase which is secreted by the intestinal juice and it will be converted into glucose. सेकेंड जो इसके अंदर बेटा चीज होगी, दिस इज द फर्स्ट। अच्छा, जो सेकेंड चीज होगी दैट विल बी द पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन लिपिड into glycerol plus fatty acids, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो इसके अंदर एंजाइम है दैट इज द प्रोटीएज। और अभी हमने डिस्कस किया है दैट प्रोटीएज आर ऑलवेज सिक्रीटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। तो प्रोटीएज यहाँ पर जो सिक्रीट होता है दैट इज, हम इसको पेनक्रियाटिक प्रोटीएज भी कह सकते हैं, बट इट हैज अ स्पेसिफिक नेम विच इज द trypsinogen. Trypsinogen is inactive form and we have discussed the reason why proteases are released into their inactive form to prevent the walls of digestive tract from being eaten up. They are secreted in their inactive form. अच्छा, अब ये कन्वर्ट होगा into its active form, ठीक है। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, इट्स एक्टिव फॉर्म इज trypsin. It will be converted into trypsin which is the active form. अच्छा, स्टमक में हमने देखा था कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे दे वर कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव फॉर्म बाय HCl। अब यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होते हैं, अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था इट सिक्रीट्स एंटेरोकाइनेज, राइट, ये आप देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एंटेरोकाइनेज का फंक्शन मैं आपको आगे बताती हूँ। एंटेरोकाइनेज, ये जो एंटेरोकाइनेज है दिस विल कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म व्हिच इज द ट्रिप्सिन, राइट। एंटेरोकाइनेज विल कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। अच्छा, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन अगेन इट इज द प्रोटीएज, it is converted by enterokinase। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, enterokinase will convert this trypsinogen into trypsin, right? अच्छा, अब trypsin जो है again it is the protease, it will break down proteins into polypeptides, right? This is done through trypsin. Trypsin will convert proteins into polypeptides. अब ये जो polypeptides हैं they will be acted upon by trypsin which is secreted by the small intestine। ये हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया था, right? So these enzymes are present into the stomach. अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा third part is the ileum. All these juices are secreted into the
ड्यूडिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने अभी देखा है विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये तीनों जूसेस जो हैं ये सिक्रीट हो जाएंगे, दे विल डाइजेस्ट द फूड कंटेंट, और यही डाइजेशन जो है इन्हीं एंजाइम्स के एक्शन जो है दे विल बी कंटिन्यूड इनटू द सेकंड पार्ट विच इज द ज्यूजिनम, राइट। अच्छा, और यही डाइजेशन जो है कंटिन्यू रहती है इनटू द थर्ड पार्ट विच इज द इलियम, और थर्ड पार्ट में ही इसकी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम थर्ड पार्ट इलियम का स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से। अच्छा, इलियम जो है बेटा, इलियम में यू विल फाइंड आउट सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिस्कस किया था कि जहां पर भी फोल्डिंग्स होंगे, foldings will always increase the surface area for efficient function। तो यहाँ पर जो है this small intestine which is the ileum has finger like projections, और ये finger like projections क्या करते हैं, they increase the surface area for absorbing digested food, ठीक है। digested food ज्यादा absorb होगा because of these finger like projections, because they are increasing the surface area। There is a disease which is known as the colic disease, और colic disease में these villi, finger like projections are the villi, these villi are damaged or reduced, तो उनमें digested food की जो absorption है that is affected, या वो बहुत कम हो जाती है, राइट। अच्छा, अब इनमें जो है यहाँ पर हम देखते हैं, आप विलस देखें, दिस इज द विलस, विलस है that is supplied by the blood vessels, these blue and red are the blood vessels। अच्छा, इट्स बेटर कि अगर यहाँ पर हम कैपिलरी मेंशन करें, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू आइडेंटिफाई these स्ट्रक्चर्स। अगर आपको कैपिलरीज भूल जाता है तो यू कैन राइट डाउन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का भी आपको नंबर मिलेगा, but the correct term is capillaries, so it's better to write down these are the blood capillaries। अच्छा, यही जो है this is the lumen और hollow part of the small intestine, this is lumen hollow part। यहाँ पर हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होगा, अभी जो हमने ऊपर डाइजेशन देखी है, इट विल हैव ग्लूकोज, राइट। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी होंगे, और तीसरा जो डाइजेस्टेड कंटेंट है फैट्स का दैट इज ग्लिसरोल, ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड्स वो भी यहाँ पर होंगे। ग्लिसरोल प्लस फैटी एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर, ये वाली चीजें ल्यूमेन के अंदर डाइजेस्टेड पड़ी हुई है। अच्छा, अब इनमें से जो ब्लड कैपिलरीज हैं दे विल एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ल्यूमेन से ब्लड वेसल्स पे जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमने लिखते वक्त यहाँ पर प्रोसेस जरूर मेंशन करना है that it is being absorbed by the process of diffusion। Why? Because glucose and amino acids have high concentration into the lumen and they have low concentration into the blood vessels, so it is moving or being absorbed by the process of diffusion। This is very important। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है आप देखें, जो डाइजेस्टेड कंटेंट है ग्लिसरोल का, सॉरी फैट्स का, विच इज द ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स, ये जो है इट विल नॉट बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स। ये कहां पर जाएगा, सेंटर में, कैन यू सी हियर, ये जो आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज द लिम्फेटिक डक्ट और लैक्टीन। लिम्फेटिक डक्ट क्या है, हमारी बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी रन करता है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी जो है थोड़ा सा ही हम देख लेते हैं जितनी हमें जरूरत है। दैट इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, और उसकी जो वेसल्स हैं उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की वेसल्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम्स की वेसल्स को हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं।
और इन लिम्फेटिक वेसल्स के भी नाम हैं, ठीक है। तो द वन विच इज प्रेजेंट इनटू द small intestine, that is known as the lacteal. This is the lymphatic vessel which is present into the small intestine. अच्छा, अब ये जो glycerol और fatty acids हैं, they will diffuse into the lacteal. अच्छा, ये blood vessels में क्यों absorb नहीं हो रही and why they are being absorbed into the lacteal? Yes, Amal beta, would you like to answer? The reason is that the walls of the blood capillaries are impervious to glycerol and fatty acids. They do not allow glycerol and fatty acids to be diffused into them, so they are diffused into the lacteal. ठीक है, lacteal की जो vessels हैं, they are permeable to glycerol and fatty acids. यहाँ से हमने देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो ब्लड कैपिलरीज हैं, they will carry this glucose and amino acids to liver. अच्छा, यहाँ से जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एब्जॉर्ब हुआ है, इट विल मूव टू दिस विल मूव टू लिवर, राइट। अच्छा, अब लिवर तक जो लेकर जाएगी, दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन will carry it to liver. अब ये लिवर में क्यों जा रहा है पहले, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसमें, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, राइट. अच्छा, एंड दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लिवर. दिस इज स्टोर्ड इन लिवर. अच्छा, अब ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ये काम लिवर में हो रहा है, बट व्हाट इज कन्वर्टिंग दिस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन? इंसुलिन इज कन्वर्टिंग glucose into glycogen, and this insulin is secreted. This is secreted by pancreas. Second function of pancreas, अभी हमने देखा है, it produces pancreatic juice. Second जो है, it also secretes insulin, right. अच्छा, extra glucose will be converted into glycogen, और ये क्या होगा, it will be stored into the liver. अच्छा, एक काम. सेकेंड जो है बेटा, जो फूड के अंदर इफ सम ऑफ द टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट, तो टॉक्सिन्स भी क्या होंगे, दे विल आल्सो बी रिमूव्ड इन द लिवर. लिवर आल्सो रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द फूड, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे. एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, वो भी स्टोर हो जाएगी. अच्छा, इसके बाद जो फूड है, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट. लिवर जो है बेटा, टॉक्सिन्स रिमूव करने के बाद ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को टू हार्ट. अच्छा, हार्ट क्या करेगा, इट विल पंप एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, राइट, बिकॉज ऑल बॉडी पार्ट्स नीड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, so that will be transported from heart. जब ये पंप करेगा, यहाँ पर भी हमने वेन लाजमी मेंशन करनी है. there is hepatic vein which is carrying food from liver to the heart, right. अच्छा, अब लिवर से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज विल सप्लाई blood, and those arteries will have digested food into them, right. अच्छा, this is sufficient. अब हम पेपर की तरफ चलते हैं.